ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने मंगलम भगवान विष्णु इसका अर्थ बताया है कि बच्चे, जब विष्णु की राज होता है अर्थात सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज होता है तो मंगल ही मंगल होता है। आज की मुरली में बाबा ने पढ़ाई पे बहुत अटेंशन खिंचाया। बच्चे, पढ़ाई खूब करनी है, पढ़ाई में कमी नहीं छोड़नी है। तो पढ़ाई जो है, बाबा ने कहा सबसे एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी। नापास, आज बाबा ने कहा नापास हो जाएंगे। बाबा रोज कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। कब कौन सी पॉइंट आ जाए जो सचमुच कल्याण हो जाए, तो बाबा की मुरली मिस नहीं करना है, बाबा की पढ़ाई मिस नहीं करनी, एब्सेंट कभी नहीं लगनी चाहिए। हमने देखा कोविड पीरियड में मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सेंटर बंद कर दिए बहनों ने। बंद थे, आना जाना मना था, पर जो नियम के पक्के थे श्रद्धालु बाबा के बच्चे, कई जगह सुना बहनें बताती कि वो सेंटर के बाहर आके 3 मिनट बाबा को योग करके चले जाते थे कि हमारी एब्सेंट ना लगे, हम कह सकेंगे 25 साल में एक बार मिस नहीं किया। ये होना चाहिए ना। देखो, पढ़ाई बिल्कुल मिस नहीं हो। आज बाबा ने कहा इतना ऊंचा तुम विश्व का मालिक बनते हैं तो तुम्हारे अंदर कितने ना दैवी गुण होने चाहिए। तुम्हें दैवी गुणों को धारण करना है। दैवी देवता बनने से पहले दैवी स्वभाव बनाना है, और दैवी स्वभाव बनेगा ही दैवी गुणों की धारणा से। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कितना खुश होना चाहिए कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं। मैं आके साधारण तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। और क्या पढ़ाता हूँ बच्चे? देह सहित देह के सब धर्मों को भूल तुम आत्मा अपने को समझो। आत्मा समझेंगे तो बाप को याद करेंगे। आज बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। आखिरी दिन तक भी बाबा बाबा सेवा बाबा, ज्ञान अमृत पीना है। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे अपने जीवन में सबसे मुख्य चीज, बच्चे देखो, बाप को याद करेंगे ना, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे अंदर से सब तमो प्रधानता निकल जाएगी। आज बाबा ने कहा कि वॉइसलेस और वीसीएस का ये है संगम। अब बाबा आए वॉइसलेस बनाने, पहले तुम थे वीसीएस, तो वॉइसलेस और वीसीएस का संगम। इस संगम पे तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा आया है सब बच्चों को पावन बनाने, और सबको पावन बना के फिर वापस ले जाने के लिए आया। बाबा ने कहा कि बच्चे, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, पहले तो बेहद का बाप है और नॉलेजफुल है, वह हमें पढ़ाते हैं ये बच्चों को नशा होना चाहिए। कल पहले भी जिन्होंने पढ़ा था, पुरुषार्थ किया था, वो अवश्य आएंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा सारी दुनिया में कोई नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना दे। दुनिया में कोई नहीं। बाबा ने आके हमें सुनाया। और फिर बाबा कहते अब क्या कर रहे हो तुम बच्चे? कल पहले मुआफिक अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। हर प्रकार के होंगे राजधानी में। देखो, राजा दास, प्रजा प्रजी, दास दासियां प्रजा, सब होंगे ना। इस तरह हर प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे होंगे तो राजधानी बन रही है। हमें नशा होना चाहिए, राजधानी बन रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कभी भी अपना घमंड नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महारथी भी बाबा ने कहा मुरली मिस कर लेते, सोचे हमें तो सब पता है।
ये अपना घमंड नहीं होना चाहिए। बाबा की जो मुरली नहीं सुनता घमंड, बाबा की मैगजीन नहीं पढ़ता रेगुलर जो श्रीमत है घमंड, और अच्छे अच्छे महारथियों की क्लासेस सुनना, प्यार से उनको उनसे ग्रहण करना, लर्निंग नेचर हो, नहीं तो घमंड पैदा हो जाएगा कि मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बाबा कहते घमंडी का सिर नीचा चेक करे मैं घमंडी तो नहीं हूँ। फिर बाबा ने कितना कहा कि देखो बच्चे विघ्न तो पड़ते हैं इस ज्ञान यज्ञ में, माया की चक्री चलती रहती है। माया जो है ना बहुत बलवान है बच्चे, माया छोड़ती नहीं है, देखती है मेरा राज जा रहा है तो मेरे ग्राहक जा रहे, उनको खींचती है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें कदम कदम पे बाप की श्रीमत पे चलना है। बाबा ने कहा जो बच्चे जितना बाप के मददगार बनते हैं उतना ही उच्च पद पाते हैं। तुम्हें भी बाबा की मदद करनी है। कैसे करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा सहयोगी बन के। मनसा सेवा भी खूब करें और वाचा से ज्ञान रतन बांटें, और फिर कर्मणा भी श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करें। तो बाप के मददगार हमेशा उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र नहीं बने तो फिर सजा खानी पड़ेगी, धर्मराजपुरी की सजाएं। आत्मा पवित्र बन के ही वापस जाएगी। कल बाबा ने कहा ना, चाबी, घर की चाबी ब्रह्मा बाप ने मांगी पर बाबा ने कहा एवर रेडी तो हो जाओ सारे, फिर चाबी मिलेगी। आज बाबा ने कह दिया पवित्र बने बगैर सजा, फिर पवित्र नहीं बने तो सजा तो खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा की, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो गई। सारा इतना जन्म का, कई वर्षों का जमा जीरो हो गया, की कमाई चट। ऐसा नहीं कि चलो एक बार, नहीं, सारा खत्म, जीरो, चंडाल। फायदा क्या? बड़ा ध्यान रखना है। इसलिए संपूर्ण मर्यादित जीवन और पूर्ण पवित्रता के आसन पे बैठा हुआ, एक भी अपवित्र संकल्प नहीं चलना चाहिए। प्योरिटी तो मदर है, मदर ही गई तो फिर सुख शांति कहाँ से मिलेगी? पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो हमें इस बात पे पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें पढ़ाई बच्चे रेगुलर जो पढ़ते हैं वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं। फिर साथ साथ प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे हमें जो है कोशिश करना है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम पदम भाग्यशाली बनेंगे। पद्मों की कमाई जमा करते, निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। आज बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है, और तुम बेहद के बाप से अब सुख का वर्षा प्राप्त करते हो। आज की मुरली में वरदान था, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बन, सर्व के अधिकारी बन, गायन पूजन योग भव। गायन के योग भी बनो और पूजन के योग भी बनो, गायन पूजन योग भव। प्रसन्नता के रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व के अधिकारी बन, गायन पूजन योग भव। बाप से वरदान प्राप्त करने का आज का स्लोगन था। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। जितना दिल का स्नेह होगा, दिल से बाबा से प्यार होगा, उससे ऑटोमेटिकली बाबा से वरदान मिलते रहेंगे। और वरदाता तो देने वरदान ही आया है, लेकिन वरदान लेने की विधि अपनानी है। विधि के द्वारा ही सिद्धि होगी। आज बाबा ने बता दी विधि। विधि क्या बताई? कि दिल का स्नेह, हमारे इस दिल का सच्चा स्नेह होगा, बाबा से वरदान ही वरदान बरसते जाएंगे।
दिल से प्यार बाबा से कब होगा? एक एक संबंध जब बाप से जोड़ के योग लगाएंगे, ऑटोमेटिकली दिल का स्नेह होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।